तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। और जावा प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है। हमारा जो फोकस होगा वो इसके ऊपर होगा कि हम जावा को सीख लें और इसके बाद डायरेक्टली एंड्रॉयड में स्विच हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जावा के अंदर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और जावा को यूज़ करके आप जो एम्बेडेड डिवाइसेस है उनके लिए भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जावा प्रोग्रामिंग को यूज़ करके आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस भी यही होगा कि आप लोगों को मैं उस तरफ ले जाऊं ताकि आप लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट को आसानी से सीख सकें यूजिंग जावा, ठीक है। तो थ्योरी है, ठीक है, जावा का इंट्रोडक्शन है। और ऐसा जावा का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है और फिर एप्लीकेशन के टाइप्स है कि किस किस टाइप की एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। जावा एप्लीकेशन है, ठीक है। जावा के कुछ फीचर्स है जो कि हमने सी प्लस प्लस के अंदर भी पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से टूल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और पाथ कैसे आप लोगों ने सेट करना होगा, जिस तरह हमने कल इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट किया था, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम होगा, ठीक है। इंटरनल डिज़ाइन को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है या कुछ वर्चुअल मशीन्स है, ठीक है। जेवीएम यूज़ होता है, जेआरई यूज़ होता है, ठीक है। और जेडीके यूज़ होता है, ठीक है। कल कल आप लोगों ने इसकी इंस्टॉलेशन की भी है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन थ्योरी को पढ़ने से पहले हम ये करेंगे कि हम जावा का जो स्ट्रक्चर था उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। जावा का जो फर्स्ट प्रोग्राम था और उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये समझ गए तो फिर आप लोग इजीली जावा डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी इसके अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग देख ले इस स्लाइड के ऊपर, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जाता हूँ एक नोटपैड का फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं इधर आ गया, ठीक है। इधर मैं इधर इस फोल्डर के अंदर मैं आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक नोटपैड का मैं इस फोल्डर के अंदर एक नोटपैड का फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इधर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, इधर, ठीक है। और इसको फ़िलहाल मैं नाम नहीं देता, ठीक है। तो मैंने बना लिया और इधर मैं लिख लेता हूँ क्लास, ठीक है। और क्लास का नाम लेट सपोज हमारे पास स्टूडेंट 3 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस क्लास की बॉडी को ओपन कर दिया और इस क्लास की बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्लास की बॉडी हो गई। फिर यहाँ पे आप लोग एक टेप कर दी, ठीक है। और यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर हम इस तरह करते थे, ठीक है। या तो इस तरह करते थे इंट और मेन फंक्शन को हम इस तरह बनाते थे और फिर इसकी बॉडी ओपन और क्लोज, ठीक है। लेकिन जावा में सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा कि यहाँ पे आपने लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, वॉइड और मेन, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है और यहाँ पे आपने एक एरे को पास करना होगा, स्ट्रिंग ये वेरिएबल है, जो भी नाम आप इसको देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरह करना होगा। मैं समझा देता हूँ, ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें। ये और ये, ठीक है। इसके बाद मैंने एक सेव कर दिया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिस्टम। जावा के अंदर हम सी आउट और, ठीक है, ये और इस तरह करते हैं हेलो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेक्स है वो चेंज है, ठीक है। जो हेलो वर्ड डिस्प्ले करने का या मिसी डिस्प्ले करने का जो स्टेटमेंट है वो चेंज है। आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा कि यहाँ पे आपने लिखना होगा सिस्टम, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट एंट एल, ठीक है। अभी मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपने मैसेज लिखना होगा, ठीक है, हेलो टू जावा, या
अच्छा, यहाँ पे आपने फिर सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। सबको आवाज़ आ रही है ना? जी सर। ठीक है। तो अभी मैं इस ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जावा जो है, जावा आपके पास 99.999% क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्या है? ओप है। तो जावा के अंदर आपने जो कुछ भी करना है, जावा के अंदर आपने जो कुछ भी करना है वो क्लास के अंदर ही आपने करना है, ठीक है। आप सिंपली इस तरह नहीं कर सकते कि आप इस कोड को यहाँ से कॉपी कर दें और इधर आप कर दें, ठीक है। इस तरह आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, और ये जो है ये इसमें सिंटैक्स एरर है, ठीक है। तो जावा के अंदर आपने जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी डिस्प्ले करना है, ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो आपने कैसे करनी है, वो आपने क्लास के अंदर ही करनी है। तो यहाँ पे हमने पहले क्लास बना लिया, सॉरी ये क्लास कीवर्ड है, ठीक है, ये आपके पास क्लास कीवर्ड है और ये उस क्लास का नाम है। अच्छा, एक और भी बात मैंने ऊप में भी सी प्लस प्लस के अंदर भी बताया था आप लोगों को, कुछ नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं नेमिंग कन्वेंशन? वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से। नेमिंग कन्वेंशन, सॉरी कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन में ये होता है कि आप लोग वेरिएबल को जो नाम दे देते हैं वो कैसे होगा, आप लोग एरे को किस तरह नाम दे सकते हैं, आप लोग फंक्शन को किस तरह नाम दे सकते हैं, और आप लोग क्लास को किस तरह नाम दे सकते हैं। तो क्लास को जब हम नेम देंगे तो उसके लिए आप लोगों ने ये करना होगा, अगर आपके पास क्लास का नाम है लेट्स सपोज टीचर, ठीक है, तो टीचर, तो आपने क्या करना होगा, आपके क्लास का जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो आपने कैपिटल रखना होगा। अगर आपके पास क्लास जो है वो एक वर्ड पर मुश्तमिल है, क्लास का नाम अगर आपके पास एक वर्ड सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल है तो आपने क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होगा। लेट्स सपोज आपके पास क्लास का नाम है टीचर स्टूडेंट, तो फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ पे एस को आपने कैपिटल करना होगा, ठीक है, और इसके बाद जो वर्ड्स है वो आपने स्मॉल रखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इस तरह ही करेंगे, ठीक है। आपके पास क्लास का जो नाम होगा वो आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्लास का नाम हो गया और ये क्लास कीवर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने फिर पब्लिक लिखा है, फिर स्टैटिक लिखा है, फिर वॉइड लिखा है, फिर मेन लिखा है, ठीक है, और इसके जी 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 क्या मसला है? ये माइक ऑफ कर दी प्लीज। अच्छा, इधर आपने किया, यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे लेकर गया है पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड और मेन, और यहाँ पे फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने एज अ पैरामीटर एक एरे मतलब पास किया है, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे और इस एरेज को हम वैल्यूज भी भेज देंगे, ठीक है। कि कैसे इस एरेज को वैल्यूज आएंगे, ठीक है। वहाँ से जब हम इस मेन फंक्शन को कॉल करेंगे इस एरेज को वैल्यूज आएंगे और वो वैल्यूज फिर हम इस एरे से प्रिंट करेंगे यूजिंग फॉर लूप और एनहेंस्ड फॉर लूप या फॉर ईच लूप, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये आपको बताया कि क्लास आपके पास क्या है, यहाँ पे जो क्लास लेकर गया है ये आपके पास एक कीवर्ड है, ठीक है। और फिर आपके पास ये जो है ये क्लास का नाम है, सिंपल क्लास का नाम है, ठीक है। और इस सिंपल में इस जो है वो कैपिटल है। यहाँ पे आपने ये करना होगा कि पब्लिक लिखना होगा, ठीक है, और स्टैटिक वॉइड में अभी हम इसको पब्लिक इज अ कीवर्ड, ठीक है। पब्लिक आपके पास क्या है, कीवर्ड है, इज एन एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। आपके पास ये एक्सेस स्पेसिफायर है या एक एक्सेस मॉडिफायर है विच रिप्रेजेंट्स विजिबिलिटी, इट मीन्स इट इज़ विजिबल टू ऑल। जब आप किसी चीज़ को पब्लिक कर लेते हैं, ठीक है, या आप फंक्शन के साथ पब्लिक कीवर्ड्स लगा लेते हैं तो वो फंक्शन जो आपके पास जो होगा वो पब्लिक होगा, मतलब हर जगह पे विजिबल होगा, हर किसी को विजिबल होगा। ये तो खैर में हमने डिटेल से पढ़ा था सी प्लस प्लस के अंदर। इसके बाद आप लोगों के पास एक स्टैटिक कीवर्ड है, ये भी मैंने डिटेल से समझाया था कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास मेमोरी जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए, और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर हमने डिटेल से पढ़ा भी है, लेकिन खैर हम दोबारा जब हम ऊप में यहाँ पे जाएंगे सी प्लस प्लस के अंदर तो फिर हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है।
इफ वी डिक्लेयर एनी मेथड इज स्टैटिक, देखो आप लोगों को अगर याद है तो हम जो फंक्शंस बना रहे थे या जो मेथड्स बना रहे थे, मेथड्स मीन फंक्शन, जावा के अंदर इसको मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, मैंने बताया भी है और फिर भी बता दूंगा। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है, उसको आपने स्टैटिकली डिक्लेयर कर दिया, जिस तरह ये फंक्शन है, ये स्टैटिक है, ठीक है, इस फंक्शन को यानी मेन फंक्शन आपके पास स्टैटिक फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शन को अगर आप मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, आपने पहले ये करना होगा कि उस क्लास का आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और उस क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आप फिर उस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो और मैंने फिर आपको ये भी बताया था, अगर आपके पास एक मेथड स्टैटिक मेथड है तो उसको कॉल करने के लिए आपको ये रिक्वायर नहीं है कि आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, आप उस मेथड को डायरेक्टली विद द नेम ऑफ द क्लास क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नाउन एज स्टैटिक मेथड। तो एक मेथड है, अगर मेथड के साथ या फंक्शन के साथ आप स्टैटिक कीवर्ड को लगा दे तो आपके पास वो मेथड जो है वो स्टैटिक बन जाता है, ठीक है। द कोर एडवांटेज ऑफ द स्टैटिक मेथड इज दैट देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द स्टैटिक मेथड। ये मैंने C++ के अंदर आपको समझाया था कि अगर आपके पास एक मेथड है या फंक्शन है वो स्टैटिक है तो उस फंक्शन को या उस मेथड को कॉल करने के लिए आपको उस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छा, ये देखिए, चलो ये फंक्शन मेन फंक्शन कौन कॉल करता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन कैसे कॉल होता है, ठीक है। वॉइड मीन इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इस मेन फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। और ये तो मैंने बताया था, इधर भी मैं बता रहा हूँ कि ये आपके पास मेन कीवर्ड है और ये मेन फंक्शन को क्या करता है, डिफाइन करता है, यानी आपके पास ये मेन फंक्शन है, ठीक है। तो द मेन मेथड इज एग्जीक्यूटेड बाय द जीवीएम। अगर आपसे कोई पूछे कि ये मेन मेथड जो है, ये तो हमने कहा था कि मेन मेथड जो है वो कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जावा के अंदर आप लोगों के पास एक मशीन है जिसको कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन या जीवीएम, ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। जीवीएम मीन जावा वर्चुअल मशीन। तो इस मेन मेथड को, इस फंक्शन को, इस मेन फंक्शन को या इस मेन मेथड को कौन कॉल करता है, इस मेन फंक्शन को या इस मेन मेथड को आपके पास जीवीएम कॉल करता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जावा के अंदर मेन फंक्शन कौन कॉल करता है, ठीक है, या कैसे कॉल होता है या कैसे इन्वोक होता है, तो आपने बताना होगा कि ये जीवीएम इसको कॉल करता है। सो इट डज नॉट रिक्वायर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द मेन मेथड। क्या करता है, तो इट सेव्स मेमोरी। इस स्टैटिक कीवर्ड को हम आगे डिटेल से फिर पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन चूंकि इधर आया और इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझा दिया। मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी को क्या करता है, सेव कर लेता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वॉइड इज द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड। इट मीन्स इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यानी मेन फंक्शन जो है आपके पास कुछ रिटर्न नहीं करता। मेन क्या करता है, ये आपके पास इस मेन फंक्शन का नाम है, ठीक है। एग्जीक्यूशन जो है वो इस मेन फंक्शन में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर इसके अंदर आपके पास एक एरे है, ठीक है। एरे भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जावा के अंदर एरे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए एरे का जो इस है ना, वहाँ पे जब हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते थे तो उसका एस जो था वो स्मॉल था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग इसका जो एस है वो कैपिटल है। कैपिटल क्यों है, क्योंकि एरे भी आपके पास एक, सॉरी स्ट्रिंग भी आपके पास एक क्लास है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सिंटैक्स है या इसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये आपके पास एरे का नाम है और ये एरे का डिक्लेरेशन है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, आपके पास एक एरे है, ठीक है। एरे का स्ट्रक्चर या एरे का सिंटैक्स जावा के अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। वो जब हम एरेज में जाएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है सर। जी जी सर ये अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है ना? जी, एरेज ऑफ स्ट्रिंग है, यानी इसमें स्ट्रिंग स्टोर होंगे, ठीक है। अगर आपने इंटीजर का करना है तो फिर आपने यहाँ पे INT लिखना है या इंटीजर लिखना है, ठीक है। वो रेपर क्लासेस है, रेपर क्लासेस को हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज यूज्ड फॉर कमांड लाइन आर्गूमेंट, ठीक है। ये आपके पास कमांड लाइन आर्गूमेंट है, ठीक है। जावा मेन मेथड एक्सेप्ट सिंगल आर्गूमेंट। अच्छा, ये भी आप नोट करें, अगर आपसे कोई पूछे कि जावा इस मेथड के अंदर हम 2 आर्गूमेंट्स मतलब या पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो आपने बताना होगा कि नहीं, जावा मेन मेथड जो है वो ओनली एक्सेप्ट ओनली 1 आर्गूमेंट। अगर आप लोगों को याद है, कभी कभार हम मेन मेथड के अंदर वॉइड लिखते थे, ठीक है। तो वॉइड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे
जावा के अंदर आपने एरे को पास करना होगा। इसकी कोई इसका कोई हमेशा एरे ही पास करेंगे कि नहीं, जी जी, कोई सिंगल भी कर नहीं सकते हैं? नहीं, ये एरेज आपने पास करना होगा, एरेज ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, एरेज ऑफ स्ट्रिंग्स आपने पास करना होगा, समझ गए? ये स्ट्रिंग को हम डेटा टाइप नहीं बोल सकते, या फिर हम लोग इसको वही जी बोलेंगे ऑब्जेक्ट? यहाँ पे मैंने आपको कहा कि एरे आपके पास क्लास है, ठीक है। आप इसको दो टाइप मतलब दो तरीकों से डिक्लेयर कर सकते हैं, एज अ इंटीजर या एज अ स्मॉल स्ट्रिंग। तो खैर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो एरे डिक्लेयर करना होगा वो आपके पास इस तरह होगा, क्योंकि एरे आपके पास जावा के अंदर क्लास है। वो जब हम आगे जाएंगे तो अरे पर क्लासेस पढ़ेंगे, ठीक है। अरे पर क्लासेस के अंदर हम पैरामीटर टाइप्स को क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्लासेस को हम पैरामीटर टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पैरामीटर इज इंटरचेंजेबल टू नॉन पैरामीटर एंड नॉन पैरामीटर इज इंटरचेंजेबल टू पैरामीटर, ठीक है। वो तो मैंने बताया था, खैर आगे हम पढ़ेंगे कि पैरामीटर और नॉन पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये आपके पास एक एरे है जावा सिंगल आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हम इस स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इस स्टेटमेंट की तरफ हम आते हैं कि सिस्टम क्या है, आउट किया है और प्रिंट एलन किया है या प्रिंट किया है और ये किया है, ठीक है। तो देखो आप लोग इस सिस्टम का सिंटैक्स थोड़ा सा देख लें। इस यहाँ पे कैपिटल है और इसके बाद जो लेटर्स हैं वो स्मॉल है। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर एक लेटर है या एक कीवर्ड है वो कैपिटल से स्टार्ट है, तो इसका मतलब यह है कि वो क्लास है। तो यहाँ पे सिस्टम आपके पास क्या है, सिस्टम आपके पास क्लास है। सिस्टम आपके पास क्या है, सिस्टम आपके पास क्लास है, ठीक है। इधर आप देखें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इज यूज्ड टू प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। जावा के सी प्लस प्लस के अंदर हम सी आउट यूज़ करते थे, ठीक है, और सी के अंदर आपके पास प्रिंट एफ यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक बड़ा सा स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप किसी मैसेज को या किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को यूज़ करके आप किसी मैसेज को या स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, यूज़र को। हियर सिस्टम इज़ अ क्लास। सिस्टम आपके पास क्या है, सिस्टम आपके पास एक क्लास है। आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंट स्ट्रीम क्लास, ठीक है। आउट आपके पास क्या है, आउट आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और प्रिंट एलन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर है कि ये आपके पास एक फंक्शन है। ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन है या मेथड है, क्योंकि यहाँ पे आप देख यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे हैं, पैरेंथेसिस लगे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन को शो करता है। लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है, इज द मेथड ऑफ द प्रिंट स्ट्रीम क्लास। अगर आपसे कोई पूछे कि ये प्रिंट एलन मेथड और ये आउट का जो ऑब्जेक्ट है ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास एक बिल्ट इन क्लास है जावा के अंदर जिसको कहते हैं प्रिंट स्ट्रीम क्लास। उस क्लास का आउट जो है वो इस प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट एलन जो है वो इस इस प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर क्या है, डिफाइन है, ठीक है। आपके पास क्या होगा, आपके पास क्लास है, क्लास के अंदर आपके पास बिल्ट इन मेथड्स होते हैं या बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जिस तरह हम क्लासेस बना रहे थे और क्लासेस के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स थे और क्लासेस के अंदर हमारे पास फंक्शंस थे, ठीक है। तो वी विल लर्न अबाउट द इंटरनल वर्किंग सिस्टम ऑफ द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट लेटर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एक सिंपल प्रोग्राम था, ठीक है। अभी इस ये प्रोग्राम जो हमने लिखा, ठीक है, मैं इसको दोबारा थोड़ा सा रन करने की कोशिश करता हूँ कि हाउ टू। अच्छा, तो आप एक और बात जहन में याद रखिए, ठीक है, कि जावा के अंदर आपके पास दो चीज़ें होते हैं, एक आपके पास कंपाइलर होता है, ठीक है, और एक आपके पास इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर का काम ये है, कंपाइलर का काम यह है कि आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ये आपके पास कन्वर्ट और ट्रांसलेट इनटू क्लास फाइल, ठीक है। किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, क्लास फाइल
या इसको बाइट कोड कहते हैं, ठीक है, इसको या बाइट कोड कहते हैं इसको, या आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट फाइल, ठीक है, इंटरमीडिएट फाइल या कोड, ठीक है, इंटरमीडिएट कोड या इंटरमीडिएट फाइल। अच्छा, ये तो इंटरप्रेटर ने तो कंपाइलर ने तो ये किया। अभी इंटरप्रेटर का क्या काम है? इंटरप्रेटर का काम ये है कि ये इस फाइल को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट क्लास फाइल या ट्रांसलेट क्लास फाइल इनटू मशीन कोड, ठीक है। ये क्लास फाइल को क्या करता है? मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। तो जावा के अंदर आपके पास एक कंपाइलर भी है और एक इंटरप्रेटर भी है, ठीक है, कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि जावा के अंदर कौन कौन से कंपाइलर या ट्रांसलेटर यूज होता है, तो आपने बताना होगा कि कंपाइलर भी है और आपके पास इंटरप्रेटर भी है, ठीक है। अब ये जो कोड हमने लिखा है, इस कोड को हम CMD से रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इन चीज़ों को कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि इधर से हम बच सकें। अच्छा, ये देखो, ये मैंने सेव किया था, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को मैंने नाम नहीं दिया था, ठीक है। मैं इसको दोबारा सेव एज करता हूँ। अच्छा, एक बात आप लोग जहन में याद रखें कि जावा के अंदर फाइल का जो नाम होगा, क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। तो मुझे ये बताए कि इस क्लास का क्या नाम है? क्लास का नाम है स्टूडेंट 3। तो इस स्टूडेंट 3 को आप कॉपी कर दे और इसको आप क्या कर दे? सेव कर दे, यहाँ पे पेस्ट कर दे। तो जिस तरह हम C++ का कोड या फाइल सेव कर रहे थे, तो हमारा जो एक्सटेंशन था वो .cpp था। सी लैंग्वेज का जो है वो सी है, और यहाँ पे जावा का जो है वो हमारे पास जावा है, ठीक है। तो क्लास का नाम और आपकी फाइल का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। क्लास का नाम और फाइल का नाम आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास सेम होना चाहिए। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया? इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। मैं इस फाइल को डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये फाइल आप लोगों के पास आ गया, ये फाइल स्टूडेंट 3। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम जाते हैं CMD में, ठीक है। मैं CMD में आ गया, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, चलो मैं एक और काम करता हूँ। यहाँ पे मैं इधर जाता हूँ। सर ये अब मुझे लगता है आपके वन ड्राइव में सेव है, तो इसलिए ये यही मसला है ना। yes, sir। थोड़ा वेट करें, मैं इसको इतने कह रहे हैं। सीखने में डिस्टर्ब नहीं है। इसमें DIR है, LS नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम फाइल्स, चलो मैं इसका वो देख लेता हूँ, पाथ के किधर है।
स्टॉक नहीं है इसके अंदर में। नहीं है। चलो एक काम करते हैं, सी के अंदर डायरेक्ट उसको रख लेते हैं, ठीक है। इस फाइल को मैं कॉपी करता हूँ सी के अंदर, ठीक है, इधर ही रख लेते हैं। इधर आ गया। तो अच्छा, तो अभी यहाँ पे दिया यार करते हैं, मेरे ख्याल में अभी ये फाइल यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये फाइल यहाँ पे मैंने सी के अंदर कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो हाउ टू कंपाइल, पहले हम इस फाइल को अच्छा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लें। यहाँ पे देखें स्टूडेंट ट्री का फाइल है और फाइल का जो एक्सटेंशन है वो जावा है, ठीक है। इधर आप देख लें, फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट जावा है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से कोई दूसरा फाइल नहीं है। इस पूरे सी ड्राइव के अंदर स्टूडेंट के नाम से कोई दूसरा फाइल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको कंपाइल करेंगे। तो कंपाइलेशन का जो तरीकाकार है वो क्या है, आप लोग कर दें जावा सी, ठीक है, स्टूडेंट फाइल का नाम ट्री और फाइल का एक्सटेंशन, ये अभी कंपाइल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि सॉरी, अच्छा यहाँ पे एरर है। एरर किधर है? एरर ये है कि हमने, अगर आप लोगों को याद है तो हमने यहाँ पे सी आउट लगाया जी। इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, दोबारा सेव कर दें। अच्छा, इस तरह करके मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको दोबारा यहाँ से सेव करके, सर वो कमांड प्रॉम्प्ट पर रन हुआ था इसलिए नहीं हो जाएगा सर में, ये हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी हम इसको फिर यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो मैं वो जो इधर से इस यहाँ से इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये फाइल था, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं फिर इसको अच्छा, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं है, ठीक है। तो एक्सेस डिनाइड का जो ऑप्शन था वो आया, ठीक है। सर सूडो इसमें नहीं है सर? नहीं, मुश्किल होगा, यहाँ पे मुश्किल होगा। हिंदी को जरा उससे कर लें, क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटर से खोल के कर लें, क्योंकि आप सी पे एक्सेस कर रहे हैं ना, और सी ड्राइव मेन। हाँ, यही बात है ना। चलो मैं एक और काम करता हूँ, सर डी और डबल कॉलन डाल दे, हो जाएगा इस तरह। मैं क्या कर दूँ? डी और उसके बाद वो कॉलन जो होते हैं। इस तरह नहीं सर, सी डी ना लिखे, डी लिखे सिर्फ। सी डी की सी डी ना सिर्फ लिखे, कैपिटल डी लिखूँ? डी और कॉलन डाल दे। नहीं सर, अच्छा, ये वो कॉलन क्या होते हैं? ये भी नहीं हो रहा। सर आप सी के अंदर है और सी के अंदर डी का कोई फोल्डर नहीं है सर। आप एलएस कर दे तो आपको पता चलेगा सर। एलएस, अच्छा वेट करो, अभी काम करेगा सर। ये एलएस कर दे, जो कह रहे हैं। एलएस लिख दे एलएस सर। नहीं है, एलएस यहाँ पे DIR है, एलएस नहीं है यहाँ पे, सी हो गया सर। DIR, ठीक है। तो इसमें तो सी है ना। तो होना चाहिए, नहीं हो रहा। चलो रन तो नहीं हुआ, खैर यहाँ पे मैं फिर इस फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। और इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इस फाइल को लेट सपोज आप लोगों ने रन कर दिया, यानी कंपाइल कर दिया, खैर वो तरीका मैंने कल बताया था आप लोगों को, ठीक है। अभी नहीं हो रहा, एडमिनिस्ट्रेटर से खोल के रन करके चेक कर, शायद उससे चल जाए। यहाँ से आप
हाँ एज एडमिनिस्ट्रेटर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ उस पे अगर आप वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह करते हैं और जावा सी कंपाइल हो गया मेरे ख्याल में। चलो मैं देख लेता हूँ ना। अच्छा वेरी गुड, ये आपने ठीक बता दिया। ये देखिए अभी आप लोग इधर आ जाएं, फाइल मेरे पास किधर था, फाइल इधर था ना। इस फाइल से एक और फाइल बन गया कि नहीं? ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा ये फाइल आपके पास बन गया। फाइल का नाम आपके पास क्या है? फाइल का नाम student3 है और उसका एक्सटेंशन क्या है? क्लास। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं इस फाइल को डिलीट कर लेता हूँ और मैं पहले दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ। ये कंपाइलर, हम पहले कंपाइलेशन करते हैं जावा सी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इस फाइल को हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि जब फाइल आपके पास कंपाइल हो जाए, ये वाला फाइल अगर आपके पास कंपाइल हो गया तो कंपाइलेशन से आपके पास एक और कोड बन जाएगा या एक और फाइल बन जाएगा जिसका नाम होगा क्लास फाइल, या जिसका नाम होगा बाइट कोड, या जिसका नाम आपके पास इंटरमीडिएट कोड होगा या इंटरमीडिएट फाइल हो गया। तो वो फाइल कैसे बनता है? वो फाइल इस तरह बनता है। अच्छा फिर आप इधर जाएं, इधर आप चले गए, ये देखिए ये फाइल आपके पास बन गया। ये कौन सा फाइल था? ये कंपाइलेशन ने आपके पास ये वाला फाइल बना लिया, बाइट कोड जिसको कहते हैं, जिसको क्लास फाइल कहते हैं, ठीक है। ये किसने बनाया? ये आपके पास कंपाइलर ने बना लिया। इस कंपाइलर ने ये फाइल बना लिया, ठीक है। अभी जब आप इसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली ये लिखना होगा, जावा और क्लास का नाम, फाइल का नाम, ठीक है, student3। ये आपके पास कंपाइल हो गया और यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने system.out.println के अंदर लिखा था वो स्टेटमेंट आपके पास डिस्प्ले हो गया। कौन सा स्टेटमेंट था? ये वाला स्टेटमेंट आपके पास डिस्प्ले हो गया। अगर आप इसको दोबारा या कोई और मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आप लोग सिर्फ प्रिंट को भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ प्रिंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंट और प्रिंट एलएन मेथड के अंदर क्या फ़र्क है? एलएन मीन न्यू लाइन, और यहाँ पे एलएन नहीं है तो ये नीचे लाइन में नहीं। अच्छा इसने क्या कर लिया, इसने आपके पास हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले कर दिया, तो फिर ये कंट्रोल जो है ये आपके पास नीचे जाता है। अगर आप एलएन को नहीं लगाते, मैं एलएन यहाँ से हटा लेता हूँ तो ये नीचे लाइन में नहीं जाएगा, बल्कि ये दोनों जो लाइन है या दोनों स्टेटमेंट है वो एक लाइन में ही प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग बैकस्लैश n को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं इस बैकस्लैश n को यूज़ करना चाहता हूँ तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी दोबारा इसको क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। ये मैंने कौन सा ओपन किया था, ये मैंने गलत वो ओपन किया, ठीक है। तो दोबारा हमें इसको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से student3 और यहाँ पे हमने पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। अच्छा रिप्लेस कर दिया। अभी मैं दोबारा इसको, पहले मैंने इसको कंपाइल कर दिया और अभी मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों देखिए एक लाइन में आ गए। क्यों आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि हमने यहाँ से एलएन को हटाया था, अगर हमने यहाँ पे एलएन लगा दिया तो ये क्या करेगा, कंट्रोल इधर आ गया और यहाँ से ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा और एक लाइन ब्रेक लगा देगा। आप लोग बैकस्लैश n को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैकस्लैश n को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जी इसकी समझ आ गई सबको? यस सर। सबको आ गई समझ? अच्छा इसके बाद अभी हम, ये तो आप समझ गए ना, कंपाइलेशन का तरीकाकार और एग्जीक्यूशन का दोनों में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है।
अभी हम जाते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। तो आपके पास जावा क्या है, जावा आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है। और कौन सा लैंग्वेज है आपके पास, हाई लेवल लैंग्वेज है, रोबस्ट लैंग्वेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सिक्योर लैंग्वेज है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि वाई जावा इज सिक्योर लैंग्वेज, तो इसका एक आसान सा आंसर है, आसान सा आंसर ये है कि यहाँ पे पॉइंटर्स नहीं है, जावा के अंदर आपके पास पॉइंटर्स नहीं है, ठीक है। और जब एक लैंग्वेज के अंदर आपके पास पॉइंटर्स नहीं है तो उस लैंग्वेज को आप आसानी से हैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स वाई जावा इज सिक्योर लैंग्वेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कंकरेंट है, सिक्योर है, जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल है कि लो लेवल है? जी हाई लेवल है। वो तो मेरे ख्याल में आपको पता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेज जो है वो आपके पास कौन से उसमें आता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। हाई लेवल की समझ तो आ रही है ना, हाई लेवल लैंग्वेज? यस सर। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेटफॉर्म क्या होता है तो आपने बताना होगा प्लेटफॉर्म आपके पास एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है इन विच प्रोग्राम रन्स, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आपके पास प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं, रन हो सकते हैं। तो ये कौन अभी आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जावा के अंदर क्या है, जावा के अंदर आपके पास एक एनवायरनमेंट है। जीडीके को जब आप लोगों ने इंस्टॉल किया था, इधर देखें, मैं उसकी तरफ जाता हूँ। जब हमने जीडीके इंस्टॉल किया तो आपके पास ये एक फाइल आया, फाइल के अंदर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास यहाँ पे लेके जेडीके है और एक जेआरई है। जेडीके मीन जावा डेवलपमेंट किट और जेआरई मीन जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा के अंदर आपके पास जेआरई है और इसके अपने एपीआईज होते हैं, ठीक है। एपीआई क्या होता है, एपीआई क्या होता है, एपीआई आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जावा एक आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। या तो ये तो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और ये आपके पास हार्डवेयर भी हो सकता है, या तो हार्डवेयर इन्वायरमेंट होगा या आपके पास सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है, जीआरई, जावा वर्चुअल मशीन, सॉरी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। और जावा वर्चुअल मशीन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है, ठीक है। तो जीआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और इसके अंदर अपने एपीआईज है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जावा आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी है और आपके पास ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्यों है, क्योंकि जावा के अंदर हमारे पास एपीआईज भी है और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जेआरई भी है, इसलिए इसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा एपीआई का, किस किस ने सुना है एपीआई का नाम? मैंने सर। जी, व्हाट इज एपीआई? सर ये ऐसे है जैसे सर एक वेटर का वो सर, ये दो एप्लीकेशंस के बीच कम्युनिकेशन। जी, ये बात भी आपकी ठीक है कि आपके पास अगर दो लैंग्वेजेस है या दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स है, उनके दरमियान आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, या तो डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो भी कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो एपीआई को यूज़ करके आप ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक एपीआई का मकसद ये है। एपीआई का दूसरा जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, वो ये है कि आपके पास एक एरिया है, यह है इंटरफेस, एक प्रोग्रामिंग, एक जावा प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ये आपके पास एक एरिया है ऑफ जावा डेवलपमेंट ए किट। लेट सपोज ये आपके पास जेडीके है, ये बॉक्स है। लेट सपोज मैं एक बॉक्स को ड्रा करता हूँ, ठीक है, या आप इधर में आ गया, ठीक है, मैं एक बॉक्स को यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा कर दूँ तो ये आप समझे कि आपके पास एक एपीआई है। कहाँ पे ये एपीआई मौजूद है या कहाँ पे ये एरिया मौजूद है? ये एरिया है, ठीक है, ये वाली एरिया है। तो ये एरिया कहाँ पे मौजूद है? ये एरिया आपके पास लेट सपोज जेडीके के अंदर मौजूद है, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर मौजूद है। तो इस एरिया में होगा क्या, इस एरिया के अंदर आपके पास
क्लासेस होंगे एपीआई के अंदर। एपीआई आपके पास एक एरिया है, इसके अंदर आपके पास क्लासेस होंगे, इसके अंदर आपके पास इंटरफेसेस होंगे, इसके अंदर आपके पास पैकेजेस होंगे, और इसके अंदर आपके पास मेथड्स होंगे, इसके अंदर आपके पास फील्ड्स होंगे। फील्ड्स मीन वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल्स या इंस्टेंस वेरिएबल्स। इसके अंदर आपके पास कंस्ट्रक्टर्स होंगे, बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर्स, बिल्ट इन क्लासेस, बिल्ट इन इंटरफेसेस, बिल्ट इन पैकेजेस, बिल्ट इन मेथड्स। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये आपके पास इस एपीआई यानी इस एरिया के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। एपीआई आपके पास क्या है? एपीआई आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, एरिया है, जिसके अंदर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं बिल्ट इन, ठीक है। जो बिल्ट इन क्लासेस है, बिल्ट इन इंटरफेसेस है। इंटरफेसेस क्या होते हैं वो हम बाद में पढ़ें, ठीक है। तो ऑल दीज बिल्ट इन क्लासेस गिव बेनिफिट्स टू प्रोग्रामर, ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, चलो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाट इज दिस? क्लास है। ये क्लास कहाँ पे डिफाइन है? सर ये प्रिंट समथिंग है, प्रिंट क्लास है कोई। कहाँ पे मौजूद है? कहाँ पे मौजूद है? ये इस एपीआई के अंदर, एपीआई के अंदर, एपीआई के अंदर मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? एपीआई के अंदर। और ये एपीआई कहाँ पे मौजूद है? सर ये प्रोग्राम फाइल इधर 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 जेडीके के अंदर मौजूद है। इधर किधर मौजूद है? इधर। यस सर। ठीक है, ये इधर मौजूद है। समझ गए ना इसको? एपीआई को समझ गए आप? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे जो बिल्ट इन क्लासेस है, बिल्ट इन इंटरफेसेस है, तो प्रोग्रामर को सिर्फ ये समझना है कि इस क्लास का मकसद क्या है और इस क्लास को कैसे अप्लाई किया जाता है। बाकी आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये समझना है कि ये क्लास कहाँ पे डिफाइन है और कैसे डिफाइन है। अगर आप लोग क्लास का स्ट्रक्चर देखो, ये क्लास, मैं इस क्लास को देखता हूँ, ठीक है। सिस्टम क्या है आपके पास? क्लास। ये देखिए, ये इसका सोर्स कोड है, ठीक है। ये सोर्स जो है ना, इस क्लास का सोर्स ये इधर मौजूद है, ठीक है। लेकिन सोर्स को समझने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि सिस्टम क्लास क्यों यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, ठीक है। ये देखें, सिस्टम डॉट क्लास, क्लास है कि नहीं है? ये है ना? यस सर। ये कहाँ पे डिफाइन है? ये कहाँ पे मौजूद है? सर ये प्रोग्राम फाइल्स में जेडीके में सर, एपीआई के अंदर मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? एपीआई के अंदर मौजूद है। तो हमें सोर्स कोड देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये समझना है कि इस क्लास का काम क्या है और इस क्लास को हमें कहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। सोर्स कोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? ये फैसिलिटी आपको जावा का जो एपीआई है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोग इसको समझ गए, एपीआई को आप समझ गए, ठीक है। ये देखिए आप, जावा प्रोग्राम है, कंपाइलर है, एपीआई है, वर्चुअल मशीन है और हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हिस्ट्री को थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जावा को किसने इन्वेंट किया था, किसने डेवलप किया था, तो सन माइक्रो सिस्टम एक छोटी सी कंपनी थी, ठीक है, उसने डेवलप किया था। और फिर ये जो कंपनी थी ये ओरेकल ने एक्वायर कर लिया, ठीक है। किसके पास है अभी जावा? किसके पास है? ओरेकल के पास है। कब हुआ था? 90 स्टार्ट हुआ था, लेकिन 95 में ओरेकल ने इसको एक्वायर किया था, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, ठीक है। फिर ओरेकल अभी ये जो कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने इसको एक्वायर किया था। किसने डेवलप किया था? जेम्स गॉसलिंग ने, ठीक है। ये इसका फादर था। अच्छा, इसका ओरिजिनल जो नाम था, पहले जो नाम था, ठीक है, 1995 से पहले इसका नाम ऑक था, ठीक है। और सिंस ऑक वाज ऑलरेडी a registered company, so James Gosling and his team changed ऑक नेम टू जावा, ठीक है। सिर्फ जेम गॉसलिंग नहीं था, इसके साथ और भी साथी थे, ठीक है। इसका पूरा एक टीम था, 6-7 बंदे थे, ठीक है। तो उन लोगों ने ये डेवलप किया था, लेकिन ओरेकल को पता चला कि ये तो मतलब अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ओरेकल ने क्या कर दिया? एक्वायर कर दिया, ठीक है। ओरेकल ने क्या कर दिया? एक्वायर कर दिया, ठीक है। किस किस टाइप की एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं जावा के अंदर? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं, ठीक है। वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और आप इंटरप्राइज एप्लीकेशंस बैंकिंग के लिए बना सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉयड है, ठीक है। और एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? एम्बेडेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं
मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास छोटा सा एक मॉड्यूल है, माइक्रो कंट्रोलर है, जिस तरह आपके पास रैम है, रोम है, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि रोम के अंदर कोडिंग की गई है, और वो कोडिंग कब की गई है, वो जब रोम मैन्युफैक्चर हो रहा था तो उस टाइम ये कोडिंग की गई थी। तो इस तरह आप लोग जावा प्रोग्रामिंग को यूज़ करके आप एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि रैम और रोम आपके पास एम्बेडेड सिस्टम है, जिसके अंदर हमने किया है, जिसके अंदर हमने कोड को एम्बेड किया है, जिसके अंदर हमने कोड को किया है, एम्बेड किया है। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम का कोड भी आप कर सकते हैं, आप लोग गेम्स वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस हैं, ये जो आप लोग अगर देख ले तो, या जब मेडिकल स्टोर्स वगैरह में आप लोग जाते हैं, वहाँ पे ये जो मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है, या आप लोग किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बिल कैलकुलेट कर लेता है, मेडिसिन का जो बिल है वो कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो ये कौन सी एप्लीकेशन है, ये आपके पास स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, इसको आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप वेब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, जावा के अंदर मुख्तलिफ लाइब्रेरीज है, मुख्तलिफ क्लासेज है, मुख्तलिफ APIs है, जिसको यूज़ करके आप वेब प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह आप लोग PHP में कर सकते हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि करंटली डेवलप भी हो रहे हैं यूजिंग जावा। ठीक है, मोबाइल यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ फीचर्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ फीचर्स है, और ये आप लोगों ने पढ़ी भी है। ठीक है, यहाँ पे एक फीचर है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करता है कि जावा एक आपके पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये नहीं है कि आपने एक जावा का कोड बना लिया, उसको आप सिर्फ और सिर्फ विंडो के ऊपर रन कर सकते हैं। नहीं, विंडो के ऊपर भी आप रन कर सकते हैं, जो मैक या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर सोलराइज, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको रन कर सकते हैं। कैसे रन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जावा के प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हैं तो इससे एक और फाइल बनता है जिसको कहते हैं क्लास फाइल। इस क्लास फाइल में ये अहमियत है, इस क्लास फाइल की अहमियत है या अफादियत है कि ये फाइल जो है ये आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जावा आपके पास क्या है, जावा आपके पास एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है, जावा के पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे आप थ्योरी में देख लें, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, यानी सी और C++ से मुख्तलिफ है, विच आर कंपाइल्ड इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफाइड मशीन्स। ये जो C और C++ है ना, ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफाइड लैंग्वेजेस पे आप क्या कर सकते हैं, आप कंपाइल कर सकते हैं। वाइल जावा इज राइट वंस एंड रन एनीवेयर, एक स्टेटमेंट है जिसको कहते हैं WRO, राइट वंस। खैर वो आगे आएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं एग्जैक्टली मुझे वो एब्रिविएशन याद नहीं है कि किस तरह एब्रिविएशन है, लेकिन राइट वंस एक दफ़ा आप कोड लेके और उसको आप कहीं पे भी किया कर सकते हैं, एनी लैंग्वेज में आप रन कर सकते हैं। अ प्लेटफॉर्म इज द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच प्रोग्राम रन्स। ठीक है, प्लेटफॉर्म क्या है, मैंने आपको बताया कि आपके पास हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है जिस पे आपके पास प्रोग्राम्स रन हो सकते हैं। ठीक है, दो किस्म के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है और आपके पास हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है। जावा प्रोवाइड सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। जावा को कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। The Java platform differs from the most other platforms in the sense that it is a software-based platform। और भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है लेकिन वो हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जावा कैसे इससे डिफरेंट है, जावा ऐसे डिफरेंट है कि जावा का जो प्लेटफॉर्म है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, दिट रन्स ऑन द टॉप ऑफ द अदर हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। इसके दो कंपोनेंट्स है। ठीक है, एक आपके पास GRE है, मैंने आपको क्या बताया कि इधर आप आए, इधर जावा के अंदर एक ये एनवायरनमेंट है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये स्टेटमेंट है राइट वंस और रन एनीवेयर, WORA। ठीक है, एक दफ़ा आप प्रोग्राम लेके और उस प्रोग्राम को आप कहीं पे भी यानी अदर लैंग्वेजेस में क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये अफदियत या ये अहमियत कैसे आ सकती है, ये आपके पास यहाँ
ये जो क्लास फाइल बनता है, इधर आप देखें, इस फाइल की वजह से ये क्या है, राइट वंस रीड एनीवेयर, ठीक है। ये फंक्शनलिटी जो है ये इसकी वजह से आ गई है। ये देखें क्लास फाइल है, इसको आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किया, आज के लिए काफी है सर, 1 घंटा हो गया। काफ़ी है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये आप यहाँ पे भी रन कर सकते हैं, विंडो पे भी रन कर सकते हैं और लाइनक्स पे भी रन कर सकते हैं। कौन सा फाइल, ये वाला फाइल, ठीक है। बस ये सिक्योर है, यहाँ पे कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसलिए ये सिक्योर है, ठीक है। और यहाँ पे मुख्तलिफ आपका जावा का जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के वो एग्जीक्यूट होगा या रन होगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बताया था आप लोगों को कि ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है, जावा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। पाथ का मैंने आपको बताया था और आप लोगों ने सीड भी किया है, ठीक है। और 2 तरीके हैं, टेम्परेरी और परमानेंट, आप दोनों बना सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जावा कंपाइलर, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लूँगा। इसकी समझ आ गई कि नहीं आप लोगों को? यस सर। सर